एसआईआर कार्यक्रम 2026 के तहत नोटिस वितरण का कार्य अभी जारी हो चुका है। तो नोटिस किन को मिलेगा और क्यों मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताया गया है। और नोटिस का क्या जवाब देना है, क्या दस्तावेज़ लगाना है और कब तक जवाब देना है, और जवाब नहीं दिया तो क्या होगा, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो में दी गई है। तो आप कृपया पूरा वीडियो देखें। तो ऐसे मतदाता जिनका वोट 2025 की वोटर लिस्ट में तो है, किंतु उनके माता पिता दादा दादी का वोट 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था या वोटर लिस्ट उनको नहीं मिली थी, तो ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी हुआ है। और नोटिस कहाँ से जारी हुआ है? नोटिस आपके संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय यानी ईआरओ या एईआरओ जो भी है, उनके कार्यालय से नोटिस जारी होगा। और आपको नोटिस बीएलओ उपलब्ध करवाएगा और आपके हस्ताक्षर लेगा। और आप तो ध्यान रखें, बीएलओ का जब भी फ़ोन आए तो उनका फ़ोन अटेंड करें, और नोटिस जारी हुआ है तो नोटिस तुरंत प्राप्त कर जवाब दें। तो नोटिस में क्या दिया गया है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड है नोटिस की, उसके ऊपर नोटिस संख्या दी गई है। फिर निर्वाचक का नाम, निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र संख्या एपिक नंबर है, विधानसभा क्षेत्र संख्या है, भाग संख्या, क्रम संख्या और पता है। राइट साइड में एक क्यूआर कोड दिया गया है, उसको स्कैन करके भी आप संपूर्ण जानकारी जो नोटिस में है वो ले सकते हैं। फिर इसके अंदर दिया गया है कि आपको नोटिस क्यों दिया गया है, उसका विवरण दिया है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित परिगणना प्रपत्र प्राप्त हो गया है। जांच के बाद यह पाया गया है कि क्या पाया गया है वो इसमें बताया गया है। आपने अपने या अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा है, जो आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में स्थापित कर सके। यानी आप का जो परिगणना प्रपत्र था उसके अंदर आपने अपने माता पिता दादा दादी का जो वोट था 2002 की वोट लिस्ट में वोट क्रम संख्या भाग संख्या थी, वो आपने या तो दर्ज नहीं की है या गलत दर्ज की है, तो आपको नोटिस दिया गया है। बिंदु संख्या 2 दिया गया है, जिसमें पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से कोई मैच न होने या गलत मैच होने की संभावना को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में बनाए रखने के लिए ईसीआई या निर्वाचन विभाग द्वारा बताए गए मूल दस्तावेज जो परिगणना प्रपत्र के पीछे की सीट में दिए गए हैं और इस नोटिस के साथ संलग्न है के साथ 31 दिसंबर 2025, ये तारीखें अलग अलग हो सकती हैं, पर समय है अपराह्न दोपहर 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक, और स्थान कार्यालय उपखंड अधिकारी में मेरे सामने उपस्थित हों। यानी ये संपूर्ण दस्तावेज लेकर आप उपखंड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे। कृपया ध्यान रखें कि आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। यानी आप कोई गलत दस्तावेज पेश न करें या कोई कांट छांट वाला या कोई चालाकी से आप ऐसा कोई हरकत न करें कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सके। बिंदु संख्या 3 में दिया गया है कि किसी भी कठिनाई या आगे की सहायता के लिए आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ बीएलओ का नाम और बीएलओ का नंबर दिया गया है, या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से कॉल बुक करके आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास बीएलओ के नंबर नहीं है तो आप इस नोटिस के अंदर उसका नाम और मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको लेनी हो वो आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके नोटिस के नीचे नीचे सहायक निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। और इसकी जो दूसरी साइड है
नोट है, ये 3 नोट दिए गए हैं। लोक सेवक को गलत सूचना देना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत एक आपराधिक अपराध है जिसके लिए कारावास की सज़ा है। यानी आप कोई भी गलत दस्तावेज पेश नहीं करेंगे या कोई झूठी सूचना नहीं देंगे। दूसरा नोट है कि निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को तैयार करने, संशोधित करने, सुधार करने, शामिल करने या हटाने के संबंध में कोई भी झूठी घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसमें कारावास या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको ये समस्या हो। तीसरा नोट है कि सुनवाई के दौरान की गई घोषणा के समर्थन में आपके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज स्वतंत्र सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारियों विभागों को भेजे जाएंगे। यदि कोई दस्तावेज या घोषणा जाली या झूठी या मनगढ़ंत या जानबूझकर गलत पाई जाती है तो मामले पर भारतीय न्याय संहिता और किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार संसाधित किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो चुनाव आयोग द्वारा बताए गए हैं, वो दस्तावेज आप जो पेश करें तो उनमें कांट छांट या कोई झूठा दस्तावेज ना पेश करें जिससे आपको सज़ा भुगतनी पड़े। तो जो भी दस्तावेज हैं, जैसे भी दस्तावेज हैं, वो ही आप पेश करें। अब देखते हैं कि दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ बताया गया दस्तावेजों को इंगित करने वाली सूची निम्न प्रकार से हैं। दस्तावेजों को इंगित करने वाली सूची यानी समय या पिता और माता के लिए अलग अलग स्व सत्यापित दस्तावेज जमा करने होंगे यदि ऊपर बताया गया है। तो नंबर 1 है किसी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, PSU यानी पब्लिक सेक्टर के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन संदाय आदेश, इनमें से कोई एक हो। अगर 1987 से पूर्व आपका जन्म है तो समय का लगेगा अथवा आपके माता पिता का आपको देना होगा। नंबर 2 है भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी कोई पहचान पत्र या दस्तावेज जिसके अंदर निवास का विवरण हो या जन्म तिथि का भी साथ में विवरण हो तो वह एक दस्तावेज काम में लिया जा सकता है। नंबर 3 है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आपका उसमें जन्म और स्थान दोनों दिए होते हैं तो वह काम में ले सकते हैं। चौथा है पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र या TC, यानी TC के अंदर भी जन्म तिथि होती है और निवास का यानी विद्यालय एक प्रकार से वो जो जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की है तो उसका एड्रेस होगा, वो भी आपको काम दे सकता है। छठा है राज्य सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। तो अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वो निवास के संबंध में पुख्ता दस्तावेज हैं। सातवां वन अधिकार प्रमाण पत्र कुछ राज्यों में है तो वो आप उपयोग में ले सकते हैं। आठवां है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, तो उसमें भी आपका जो निवास स्थान दिया है वो भी काम में ले सकते हैं। नौवां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, कुछ राज्यों में यह रजिस्टर लागू है तो वो भी काम में लिया जा सकता है। 10वां है राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, यदि ये है तो ये ले सकते हैं। और 11वां है सरकार द्वारा कोई भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र, यानी निवास का पट्टा या कोई भूमि का अलॉटमेंट ऑर्डर, वो भी काम में लिया जा सकता है। यानी आपके पास मकान का कोई पट्टा है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें के अंदर स्थान और आपका नाम प्रमाणिक होगा। तो इसके अलावा आप
जो 12 नंबर दिया गया आधार के लिए, तो आधार कुछ शर्तों पर ही लागू होगा, यानी उसका उपयोग आप सिर्फ पहचान के रूप में कर सकते हैं। और 13वां है दिनांक 1/7/2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश, यानी यदि बिहार से संबंधित आपके कोई SIR में नाम है, अभी जो SIR हुआ था, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और फिर है पावती रसीद है, इसके अंदर भी नोटिस की क्रम संख्या दी गई है और यहाँ पर BLO आपका नाम लिखेगा और आपके पिता का नाम और जो निर्वाचन मतदान केंद्र है उसका नाम लिखेगा और वो दिनांक लिखेगा जिस दिनांक को आपको नोटिस दिया गया है। तो यह कृपया ध्यान रखें कि आपको उसी तारीख जो लिखी हुई होनी चाहिए जिस तारीख को आपको नोटिस दिया गया है, और नीचे आपके हस्ताक्षर होंगे और यह BLO फाड़ कर अपने पास रख लेगा। तो इस प्रकार आप जो अंतिम तिथि और समय दिया गया है उस दिनांक को आप अवश्य अपने जो ERO या AERO उपखंड अधिकारी है उनके समक्ष प्रस्तुत कर देवें। और नोटिस का जवाब इस प्रकार से देना है: सेवा में श्रीमान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, और नीचे उपखंड का नाम जहाँ से संबंधित है। फिर विषय में लिखेंगे अंतिम निर्वाचक नामावली में मेरा नाम बनाए रखे जाने बाबत। और फिर नीचे लिखेंगे प्रसंग में आप लिखें श्रीमान जी के कार्यालय से प्राप्त नोटिस क्रमांक, जो आपको नोटिस मिला है उसकी क्रम संख्या वहाँ प्रसंग में लिख देंगे। फिर लिखें महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मुझे श्रीमान जी के कार्यालय से प्रासंगिक क्रमांक का नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में मैंने निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। यदि आपका खुद का वोट 2002 में था तो आप समय के दस्तावेज, या अगर आपका 2002 में समय का वोट नहीं था तो अपने माता पिता के दस्तावेज पेश करें। इस प्रकार से आप लिखें। तो अगर आपका समय का है तो आप लिखेंगे कि मेरा समय का मूल निवास या अंक तालिका या TC या पासपोर्ट, जो भी ECI द्वारा सुझाए गए हैं दस्तावेज, उनमें से कोई भी एक दस्तावेज यहाँ लिखेंगे या 2 लिख दें, जितने भी दस्तावेज है वो यहाँ लिख दें। या आप लिख सकते हैं कि आपका वोट 2002 की वोटर लिस्ट में था तो उसकी क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम अंकित कर दें कि मेरा नाम इस विधानसभा में इस क्रमांक पर 2002 की वोटर लिस्ट में था, जो गलती से जुड़ नहीं पाया है। यदि आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था तो कोई अन्य दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, केवल वोटर लिस्ट की कॉपी या उसकी क्रम संख्या, भाग संख्या आप इस नोटिस के जवाब में दे सकते हैं। अथवा आपके माता पिता का अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था, दादा दादी का नाम था, तो वो भी आप इसी प्रकार उपयोग कर सकते हैं और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वोटर लिस्ट का नाम लिखने के बाद, नंबर लिखने के बाद, या दस्तावेज का नाम नंबर लिखने के बाद लिखें कि उपरोक्त दस्तावेज जो मैंने संलग्न किए हैं वह पूर्णतः सत्य है, कोई काट छांट नहीं की गई है, अतः इन्हें स्वीकार करते हुए मेरा नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। धन्यवाद। और दिनांक लिख दें किस तारीख को आप जवाब दे रहे हैं, और फिर नीचे अपना नाम, अपने पिता का नाम, जन्म दिनांक और पूर्ण पता और मोबाइल नंबर अंकित कर देवें। तो इस प्रकार नोटिस का जवाब देवें ताकि जो ERO अथवा AERO है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन्हें समझ लेवें और आपका नाम जोड़ देवें। धन्यवाद।